नमस्कार, मैं देवांश और आप देख रहे हैं युवा पॉलिटिक्स। आज हम आपको विकीपीडिया के बारे में बताएंगे। विकीपीडिया जो एक वेल नोन सोर्स है नॉलेज का, चाहे मुद्दा कुछ भी हो, टॉपिक कुछ भी हो, आपको विकीपीडिया में उसके बारे में नॉलेज मिल ही जाती है। विकीपीडिया कैसे हिंदू विरोधी एजेंडा ने सोचा, देखा जाए कि आखिर कितने केसेस लव जिहाद लॉ जो एंटी कन्वर्जन लॉ यूपी में आया है, उस लॉ के आने के बाद से यूपी में केसेस आए हैं। जब मैंने गूगल पर जाकर इसको सर्च किया, और गूगल पे जब आप सर्च करते हैं तो सबसे पहला पेज विकीपीडिया का ही खुलता है। और विकीपीडिया का जब मैंने पेज खोला और उसकी जो पहली लाइन थी वो ही बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग थी। उसकी पहली लाइन में लिखा हुआ था, लव जिहाद इज अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी डेवलप्ड बाय द प्रोपोनेंट्स ऑफ हिंदुत्व। मतलब लव जिहाद एक षड्यंत्र है, वो हिंदुओं का षड्यंत्र है मुस्लिमों के खिलाफ, और वो मुस्लिमों को बदनाम करने का षड्यंत्र है। मतलब लव जिहाद का जो ये षड्यंत्र है, वो लव जिहाद कुछ होता नहीं है, वो सिर्फ हिंदुओं ने एक षड्यंत्र रचा है मुस्लिमों के खिलाफ। अब आप इससे समझ सकते हैं कि कितना एंटी हिंदू है विकीपीडिया। और यहाँ पर इतना ही नहीं, आगे भी बहुत कुछ लिखा है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप उससे पहले ये जान लीजिए कि लव जिहाद को जो सबसे पहले लव जिहाद के खिलाफ आवाज़ उठी थी वो देश के केरल से उठी थी, और वो भी कोई हिंदुओं ने नहीं उठाई थी। वो केरल में जो क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियन का जो बिशप काउंसिल्स है, उसने उठाई थी ये आवाज़। और अगर आप बात करते हैं कि हिंदुओं का षड्यंत्र है, तो बीजेपी एक हिंदू सपोर्टर पार्टी मानी जाती है, और बीजेपी का वहाँ पर एक भी एमएलए केरल में नहीं है, आज भी नहीं है और उस वक्त भी नहीं था। और तब 2009 की ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, उस वक्त देश में भी नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं थी, उस वक्त देश में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की कांग्रेस की सरकार थी। तो आखिर विकीपीडिया कैसे कह सकता है कि ये षड्यंत्र हिंदुओं के द्वारा रचा गया है? क्या क्रिश्चियंस भी षड्यंत्र रच रहे हैं मुस्लिमों को बदनाम करने के लिए? और यहाँ तक नहीं, विकीपीडिया का आप जब पूरा इतिहास उठाकर देखेंगे, एक टॉपिक पे नहीं, आप इसके पुराने इतिहास को देखिए। बैंगलोर राइट्स, बैंगलोर का जो राइट हुआ था, जहाँ पर जो कांग्रेस के एमएलए थे उनके भतीजे, उसने एक मुस्लिम गॉड जो मोहम्मद हैं उनके खिलाफ एक पोस्ट की थी। उस पोस्ट के बाद से पूरे बैंगलोर में दंगे भड़के थे, यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन को जलाया गया था, और उनके जो कांग्रेस के एमएलए थे उनके घर तक को भी जला दिया गया था। और उसके बाद ये विकीपीडिया क्या लिखता है, विकीपीडिया ने यहाँ पर लिखा कि मोहम्मद के खिलाफ पोस्ट की गई, उसके बाद ये दंगे भड़के। लेकिन विकीपीडिया ने इसका दूसरी साइड, इसका पूरा सच आपको नहीं बताया। ये सच आपको नहीं बताया कि सबसे पहले किसी मुस्लिम युवक ने हिंदू गॉड के खिलाफ, हिंदुओं के भगवान के खिलाफ एक अभद्र पोस्ट की थी, उसके जवाब में ये पोस्ट की गई थी। हालांकि किसी के भी भगवान के खिलाफ की गई पोस्ट जायज़ नहीं है, लेकिन सिर्फ खबर का एक साइड दिखाना, सिर्फ किसी न्यूज़, किसी मुद्दे की एक साइड दिखाना आपको भ्रम की स्थिति में रखने जैसा है। यहाँ तक की बात अब आप करेंगे दिल्ली राइट्स की, जो एंटी सीएए, एंटी हिंदू राइट्स दिल्ली में हुए थे। उसमें विकीपीडिया क्या लिखता है, उसमें लिखता है कि हिंदू मॉब, हिंदुओं की भीड़ ने मुस्लिमों पर अटैक किया। अब आप समझ सकते हैं इससे बड़ा हिपोक्रेट, इससे बड़ी हिपोक्रेसी क्या होगी विकीपीडिया की। जबकि कोर्ट में ये प्रूव हो चुका है, जो ताहिर हुसैन है, आम आदमी पार्टी का पार्षद, उसने इस बात को कबूल किया कि वेल ऑर्गेनाइज्ड थे दिल्ली दंगे। उसने इस बात को कबूला कि कैसे उसने सारी प्लानिंग की, सब कुछ उसने इस बात को, कोर्ट के सामने आई ये बातें। उसके बाद भी विकीपीडिया इस तरह का हिंदू विरोधी एजेंडा चला रहा है। अब आपको विकीपीडिया के आखिर इतिहास का जो पन्ना है वो भी देखना होगा। विकीपीडिया क्यों हिंदू विरोधी एजेंडा चला रहा है? जब आप इसको देखेंगे तो विकीपीडिया के तार जॉर्ज सोरस से जुड़ते नजर आएंगे। अब ये जॉर्ज सोरस कौन है ये भी आपको बताएंगे। आपको बता दें कि विकीपीडिया के जो एडवाइजरी बोर्ड के कुछ मेंबर्स हैं वो जॉर्ज सोरस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन में भी मेंबर्स हैं। और ये जॉर्ज सोरस एक बिलियनर है, बिजनेसमैन है अमेरिका का। वो एंटी इंडिया एजेंडा चलाने में, एंटी हिंदू एजेंडा चलाने में उसका नाम सबसे पहले आता है। उसका जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है वो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं उनको फंड्स देता है, जितने एनजीओज हैं उनको फंड्स देता है। कन्वर्जन का जितना बड़ा धंधा इस देश में आज की डेट में चल रहा है, उसमें एक बड़ा हिस्सा ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के द्वारा फंड से ही आता है। और यहाँ तक कि रोहिंग्या मुस्लिम्स की पैरोकारी हो, वो भी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के फंडेड एनजीओ के द्वारा ही की जाती है। राफेल का मुद्दा हो,
जो कोर्ट में केस फाइल हुआ था, फ्रांस की कोर्ट में जो एनजीओ ने एक केस फाइल किया था, वो एनजीओ भी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के द्वारा ही फंडेड था। अब आप समझ सकते हैं ये जॉर्ज सोरस खुद भी एक बड़ा डोनेटर है, एक बड़ा अमाउंट हर समय आप देखेंगे तो एक बड़ा अमाउंट इसने विकीपीडिया को डोनेट किया हुआ है और ये समय समय पर विकीपीडिया को डोनेशन देता रहता है। तो आप इससे समझ चुके होंगे आखिर क्यों विकीपीडिया इतना एंटी हिंदू एजेंडा चलाता है, इतना हिंदुओं के खिलाफ एक भ्रम की स्थिति फैलाने की कोशिश करता है और एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चलाने की कोशिश करता है। तो इसलिए मैं इतना ही कहूँगा, कभी भी कोई भी ऐसे सेंसिटिव इशू हो, आप विकीपीडिया पे पढ़ रहे हो तो प्लीज़ उसको वेरीफाई कर लीजिए 2-3 अदर न्यूज़ आर्टिकल से, तो किसी और वेबसाइट से भी उसको 2-3 बार जब आप वेरीफाई कर लें तभी उस पर भरोसा करें। आंख मूंद कर आप विकीपीडिया पर इस तरह भरोसा ना करें किसी भी ऐसे सेंसिटिव इशू पर। आज का वीडियो यहीं तक था और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन की तरह काम करता है और आने वाले समय में हम एक्सक्लूसिव मुद्दे लाएंगे जो अभी तक हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया से अनछुए हैं। यहाँ तक कि हमारे कुछ यूट्यूबर्स ने इन मुद्दों को उठाया है लेकिन उनको और आगे तक लेकर जाना है। आप हमें ज़रूर सपोर्ट करिए।